यार मैं पोइट्री शायरी और कहानियां लिखता हूँ। गाने गाता हूँ, गाने सुनाता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं चाहूंगा कि ये हमारी जो ये टॉक है ना, ये ऐसे बोरिंग सी ना लगे। मैं चाहता हूँ कि आप ना इसे यहाँ से कुछ लेकर जाओ और मतलब मजा आए कुछ, है ना। तो एक ये मेरी टॉक का पार्ट नहीं है, ये मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि लोग बैठे हुए हैं तो एक शेर सुना देता हूँ। तो जब भी बोलते हैं ना कि शेर सुना देता हूँ, जब भी तो आना चाहिए इरशाद। तो पहले मैं पूछूंगा कि किस किस का अभी यहाँ पर ब्रेकअप रिसेंटली हुआ है, हो चुका है। एक बार हम ठीक करो वो, ठीक है। तो आप लोग रिलेट करोगे, मेरा भी ब्रेकअप हुआ था कुछ टाइम पहले। तो तब मैंने लिखा था कि कोई नजारे ऐसे ना थे जो उसके बिन देखे थे मैंने। कोई नजारे ऐसे ना थे जो उसके बिन देखे थे मैंने। उसके साथ अच्छे बुरे सारे दिन देखे थे मैंने। और आज वो अजनबी से भी अजनबी बनकर गुजरा सामने से, जिसके बदन के एक एक दिल देखे थे मैंने। थैंक यू सो मच। तो यार अपनी टॉक शुरू करने से पहले, अब टेडेक्स है तो थोड़ा मोटिवेट भी करना पड़ेगा। वैसे मैं ज्यादातर ऐसे ब्रेकअप और ऐसे प्यार व्यार पे लिखता हूँ, बट मुझे इंस्ट्रक्शन मिली कि नहीं, आपको मोटिवेट ही करना है आके, यहाँ पर माहौल खराब नहीं करना है ब्रेकअप के वर्ड सुना के। तो एक मोटिवेशनल पोएम से भी स्टार्ट करता हूँ मैं कि तुम हारते रहो कई बार, पर कोशिश नहीं छोड़नी। रास्ते बदल कर देख लो, पर उम्मीद नहीं तोड़नी। सब बुरा हो जाने के बाद भी कुछ अच्छा हो जाने की आस रखना। लोग देते हैं ताने, देने दो, तुम बस अपने ऊपर विश्वास रखना। हिम्मत टूट जाती है बीच बीच में, तुम्हें खुद को भी खुद से उठाना पड़ेगा। कहने को सब साथ में होंगे तुम्हारे, पर लड़ने अकेले ही तुम्हें जाना पड़ेगा। दुख सबकी जिंदगी में होता है। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसकी जिंदगी में कोई कमी ना हो, कोई दुख ना हो। मुझे लगता है कि दुख ना आते रहना चाहिए। मैं तो जब दुख आता है ना तो मैं तो जब दुख आता है ना तो खुश हो जाता हूँ। क्योंकि क्योंकि यार मेन कैरेक्टर की जिंदगी में दुख आते रहना चाहिए। तभी तो जब तुम किसी को स्टोरी सुनाओगे तो मजा आएगा ना। किसी को नहीं सुननी तुम्हारी बोरिंग सी स्टोरी कि मैंने ये किया फिर ये किया फिर ये किया, बस खुशी खुशी हंसते हंसते खत्म। नहीं, एक प्रॉब्लम आई, सॉल्व किया। मतलब सबको ना स्ट्रगल की कहानी सुननी है, उस स्ट्रगल का क्या रिजल्ट आया ये। तो तो जब भी कोई दुख आया ना तुम्हारी लाइफ में तो खुश हो जाया करो कि यार, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व होने ही वाली है और तुम्हारे पास मिल रही है तुम्हें कहानियां, स्टोरीज। और उन्हीं स्टोरीज को यूज करके मैंने अपना कंटेंट बना लिया है और फिर उससे पैसे कमा लिए हैं। तो मतलब एक तरह से अपने पेन को मोनेटाइज कर लिया है। तो तो मुझे लगता है ऐसी, और हम हीरो हैं यार अपनी लाइफ के। तो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहनी चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं जो दुख को एक्सप्रेस कर देते हैं, एक्सट्रोवर्ट लोग। और कुछ लोग होते हैं जो अपने दुख को अंदर दबा के रखते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मैं सेकंड कैटेगरी वाला इंसान हूं। बचपन से ही ना मुझे ऐसे किसी से बात करने की आदत नहीं थी। मैं जल्दी ना घुल नहीं पाता किसी से। तो मैं क्लास का वो बच्चा था जो क्लास के कोने में एक पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है वहां पे। और मैं किसी दिन एब्सेंट भी हो जाऊंगा क्लास में तो किसी को कोई खबर नहीं होगी कि वो आया है नहीं आया। मैं इस टाइप का बच्चा था। स्कूल में आज तक कभी मेरी कंप्लेन इसके लिए नहीं आई कि इसकी पढ़ाई में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। मेरी कंप्लेन इसलिए आती थी कि यार ये मिक्स नहीं हो पाता है लोगों से, ये नेटवर्किंग नहीं करता है, इसको प्लीज बोलो कि थोड़ा ना ऐसे मतलब थोड़ा लाइवली रहे क्लास में। पर मेरे से वही नहीं पाता। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि यार मेरी बात कौन ही सुनेगा। मुझे मैं बहुत बोरिंग इंसान लगता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात कौन ही सुनेगा। मैं बोर करता हूँ लोगों को। तो जब भी कोई मेरे से बात भी करता है ना तो मैं बस उसको सुनता हूँ और उसकी बात सुन सुन के हंसता हूँ बस। जब भी मेरे बोलने की बारी आती है तो मेरे पास टॉपिक्स नहीं होते।
वैसे मन तो मेरा भी करता था कि यार मेरा भी ना दोस्तों का बहुत बड़ा ग्रुप हो। मैं दूसरे बच्चों को देखता था तो मेरा भी मन करता था कि यार मेरा भी दोस्तों का बहुत बड़ा ग्रुप हो, मैं भी ऐसे मस्ती कर सकूं उनके साथ, ये वो। पर कभी हो ही नहीं पाया। तो इसलिए मुझे अकेला रहना ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब क्योंकि घर पे भी मेरे को ऐसे ही बोलते हैं कि यार तेरे को लोग रूट समझते हैं, ऐसे रिलेटिव से तूने ऐसे बात क्यों करी, उसको वन वर्ड रिप्लाई क्यों दिया, उसने तेरे को रूट समझ लिया होगा, ये वो, तू इतना ऐसे क्यों रहता है, कुछ बात क्यों नहीं करता, बात क्यों नहीं करता। और मेरी इस प्रॉब्लम से सबको प्रॉब्लम है। तो इसलिए मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। क्योंकि मैं खुद के साथ मैं होकर रह सकता हूँ, मुझे कोई और बनने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कोई जज नहीं करता, मुझे मुझे खुद को कोई बात समझानी नहीं पड़ती। तो इसलिए अकेले रहता हूँ। पर बात करने का मन तो करता ही था, बात करने का मन तो करता ही है। पर मेरे से हो नहीं पाता, मतलब ऐसे अप्रोच नहीं कर पाता मैं किसी को। तो पर वो बात अंदर रह जाती है। अब बात कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगी। तो वो बात बाहर निकली राइटिंग के थ्रू। बचपन से ही ना मैं कहानियां लिखा हूँ। मैं बहुत छोटा था, मैं फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में हुआ, मैं कहानियां लिख रहा था। मुझे कहानियां पढ़ने का, कविताएं पढ़ने का, ऐसे राइम्स होती थी बचपन वाली, वो पढ़ने का बहुत शौक था। तो मैं ऐसी कहानियां लिखता रहता था बहुत ज्यादा। मैं ऐसे डायरी एंट्रीज लिखता था, मैं स्टोरीज लिखता था। जो भी मेरे साथ दिन में हो रहा है ना, वो बस अपनी रात में जाकर उसकी डायरी एंट्री, उसको जर्नल करता था और बस वो लिख देता था। एक दिन वो डायरी मेरे पापा के हाथ लग गई। और मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के इंसान हैं। उनको लगता है कि सिर्फ पढ़ाई 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 और कहीं टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वो डायरी उनके हाथ लग गई। एंड उन्होंने देखा कि इसने तो यार ये लिख रखा है पूरा, कि तो बस लिखने में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। और वो बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। मैं छोटा ही था, उन्होंने मेरे को डांटा और मेरी आंखों के सामने उस डायरी के एक एक पन्ने से फाड़कर डस्टबिन में फेंके कि आज के बाद से तू ये सब नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देगा, पढ़ाई पे ध्यान देगा। मैं छोटा था। और जब किसी बच्चे के सामने ऐसा कुछ होता है ना, इतना लगता है, तो मुझे लगा कि यार लिखना गलत बात है क्या। लिखने से डांट पड़ती, मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि लिखने से डांट पड़ेगी। मैंने लिखना छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने वो कभी डायरी उठाई नहीं अपने लिखने के लिए, कुछ भी करने के लिए, मैंने लिखना छोड़ दिया। बट फिर धीरे धीरे मतलब आप कितना ही दबाओगे किसी को। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में आने लग गया। तो मैं गाने गाने लग गया था, स्कूल में भी कभी कभार ऐसे गाने वाने गाने लग गया था। कुछ हो गया था, थोड़ा बड़ा हुआ जब 9th क्लास में गया तो मैं अच्छे गाने गाता था। तो लोगों ने बोला यार उस टाइम पे कुछ क्रिएटर्स थे, तब यूट्यूब इतना चलता नहीं था, बट कुछ क्रिएटर्स थे जो उस पे कुछ पॉपुलर हो रहे थे। तो मेरे से किसी दोस्त ने कहा यार तू अपना यूट्यूब चैनल बना और उस पे ना गाने वाने पोस्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने अपने चैनल पे अपनी ऐसे कुछ कवर सॉन्ग्स मूवीज के गाने, 22 वीडियोस मैंने अपलोड करी थी यूट्यूब पर। कोई व्यूज नहीं आ रहे थे उस पर, क्यों ही आएंगे, बहुत बेकार सी वीडियोस थी, 40-50 व्यूज होंगे उस पे। और लेकिन वो पता नहीं वो मेरे पापा तक कहाँ से पहुंच गए। मेरे पापा ने देखा, फिर उन्होंने कहा ये टाइम वेस्ट कर रहा है। उन्होंने मेरे से आकर मुझसे वो यूट्यूब चैनल डिलीट करवाया। फिर मुझे लगा कि यार गाना गाना भी गलत बात है, गाना भी नहीं गा सकते, ठीक है। बट तुम किसी चीज को कितना ही रोक रहे हो। वो कहते हैं ना कि जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वो तुम्हारे पीछे भागकर कभी ना कभी जरूर आएगी। और वो आई। जब मैं कॉलेज में गया, मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। तो जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ ना, तो हमारे पास क्या था ना कि फीस देने के पैसे नहीं थे। तो पापा ने कहीं से कर्जा लेकर फीस भरी थी कॉलेज की, जिसकी वजह से फीस देने में लेट हो गया था। और फर्स्ट ईयर में मेरा कॉलेज जो था, मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। मैं कुछ 1-1.5 महीने बाद आया था कॉलेज में। तो मेरे को सबसे लास्ट बैच अलॉट हो गया, जिसमें ईयर बैक वाले स्टूडेंट्स आ रहे थे। तो ईयर बैक वाले स्टूडेंट्स जिसमें थे, तो उनके पहले से ही सारे ग्रुप्स बने हुए थे। अब मैं तो वैसे भी, मेरे को बात करने में हिचकिचाहट होती है। तो मैं फिर से वही कॉलेज में अकेले कोने में बैठा हुआ बच्चा बन के मैं सोच रहा था यार कॉलेज में इमेज चेंज हो जाएगी। पर कॉलेज में भी वैसा ही सीन बना कि मेरी किसी से बात ही नहीं हो पाई और मैं अकेले कोने में बैठा रहने वाला बच्चा बन गया फिर से। बट जब कॉलेज की पहली क्लास हुई, इंजीनियरिंग की पहली क्लास थी, तो मैंने सोचा
यार सब सर के ऊपर से जा रहा था, मैंने सोचा ये तो नहीं होगा मुझसे। फिर ना धीरे धीरे मुझे लगने लग गया कि यार मुझे ना कुछ और सोचना पड़ेगा अपने लिए। मतलब मैं ऐसा मानने लग गया कि कॉलेज ना मुझे जेल जैसा लगने लग गया, और मुझे कोई सुरंग ढूंढनी है कि मैं बाहर इससे कैसे निकलूँ। क्योंकि 4 साल बाद के बाद मुझे क्या पता किसी आईटी में जॉब करनी पड़े, और मुझे टेक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो मैं ढूँढने लगा, बहुत सारी चीज़ें ढूँढने लगा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, बट हर चीज़ में पैसे लग रहे थे, और अब पैसे के लिए ज़्यादा कर नहीं सकते क्योंकि पापा ने पहले ही फीस कर्जा लेकर दिए कहीं से। तो मैं सोच रहा था कहाँ से कुछ फ्री में कुछ मिल जाए, पर कुछ नहीं मिला। और ऐसे ही करते-करते 1 साल निकल गया। फिर मैं आता हूँ सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में फिर फीस की प्रॉब्लम हुई, और इस बार पापा कर्ज भी नहीं ले सके थे। तो हमने सोचा कि एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते थे। तो हमने जाके कॉलेज में बात करी कि हमने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रखा है, तब तक के लिए आप मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो, मैं तब तक के लिए क्लास अटेंड कर लूँ। कॉलेज वालों ने बोला जब तक फीस नहीं दोगे तब तक कॉलेज में एंट्री नहीं। हमने कहा ठीक है, हम किश्तों में दे सकते हैं फीस। तो उन्होंने कहा नहीं, पूरी फीस एक साथ ही चाहिए, तभी तभी कॉलेज में एंट्री मिलेगी। मैं सोच रहा था जब मेरे को और कुछ ऑप्शन भी नहीं मिला था, और मेरे को अब यही करना था। अब इंजीनियरिंग मेरी चॉइस थी कि हाँ, मैं कन्विंस हो गया था कि हाँ, इंजीनियरिंग से ही कुछ करेंगे, पर अब वो भी नहीं हो रहा था। तो मेरे दिमाग में ना एक बात स्ट्राइक करी। मुझे बचपन में एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि तुम ना कभी भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे, तुम्हारी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है, तुम्हारे ऊपर कोई शनि वनि बैठा हुआ है और बहुत स्ट्रगल है तुम्हारी जिंदगी में। तो वो बात एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक करी कि यार यही है क्या। इसी पे इशारा कर रहे थे क्या कि ये पैसे नहीं कमा पाएगा, और मेरी सेकेंड ईयर कॉलेज में ही ऐसा हो गया, और मेरा कॉलेज रुक गया बीच में। मतलब मेरे दोस्त वगैरह जो थे थोड़े बहुत, वो कॉलेज जा रहे हैं और मैं घर पे बैठा हूँ। वो टाइम बहुत बहुत ऐसा ना टफ था, मतलब अकेले बैठा हूँ मैं घर पे, लोगों के फोन आ रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहा कॉलेज, अब सबको फीस वाली प्रॉब्लम बता नहीं सकते। तो मैं बोलता था हाँ, मतलब आऊंगा आऊंगा, ऐसे इग्नोर करे जा रहा था सबको, और ये वो। तब मुझे लगता है कि यूनिवर्स ने मुझे याद दिलाया कि तू लिखता भी तो था। मेरे अंदर ना जब बहुत सारी चीजें भर जाती हैं, जब ऐसे बहुत कुछ हो जाता है, तो मैं बोल तो पाता नहीं हूँ, पर मैं लिख देता हूँ। मैंने अपनी डायरी उठाई और मैंने तब कुछ लिखा। अकेला बैठा हुआ था, कुछ कुछ था नहीं करने के लिए, तो मैं लिख रहा था। मैंने लिखा और मैंने सोचा कि इसको मैं फेसबुक पे पोस्ट कर देता हूँ। मैंने अपनी राइटिंग फेसबुक पे पोस्ट कर दी, और उस टाइम तक जियो आ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि उस टाइम यूट्यूब पे बूम कर रहा था थोड़ा। मैंने सोचा फेसबुक पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे दोस्तों के कुछ कुछ कमेंट आए थे कि अच्छा लिखा है। तो मैंने सोचा यूट्यूब पे डाल दूं, बट यूट्यूब पे मेरे को शर्म आ रही थी डालने में, ऐसे आवाज आवाज रिकॉर्ड करके। तो मैंने सोचा ठीक है, अपना नाम और फेस नहीं दिखाऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा, अपना ऐसे ही डाल देता हूं। मैंने डाल दी, सिर्फ वॉइस ओवर डाला था, अपना यूट्यूब पे चैनल बनाया और मैंने ऐसे वॉइस ओवर डाला, क्योंकि पापा वगैरह फिर से देख लेते तो फिर कुछ बोलते। तो इसलिए मैंने अपना ना फेस दिखाया ना नाम रिवील किया, और मैंने डाल दिया। पर पता नहीं वो वीडियोस व्यूज नहीं आ रहे थे उसमें, पर पता नहीं वो रिश्तेदारों तक कैसे पहुंच गई। उनके पास सब कुछ पहुंच जाता है। तो उन्होंने मेरी आवाज पहचान ली कि मैं ही। तो उन्होंने मुझसे, एक अंकल आए, उन्होंने कहा ये सब क्या कर रहा है, कोई स्केल वेल पे ध्यान देना, कोई स्किल सीख। इन सबसे थोड़ा ना होगा, पोएट्री कौन सुनता है आज के जमाने में, राइटिंग से कुछ नहीं होता, राइटिंग से तुम पैसे नहीं कमा सकते। मेरे पास कुछ था नहीं जवाब। ठीक है, फिर एक दूसरे अंकल है, उन्होंने कहा भाई ये सब क्या बना रहा है यार, आजकल कॉमेडी वीडियोस चलती हैं, बीबी वाइंस देख, बीबी वाइंस जैसा जैसा कंटेंट बना। मुझे नहीं आता है कंटेंट बनाना वैसा, मुझे नहीं आती कॉमेडी करनी, पर नहीं तू बना, वही वही चलता है, वही बना। ठीक है। एक मेरा बेस्ट फ्रेंड था, जिससे मेरे को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा बोलेगा, और उसने उसने आके बोला यार क्या है फालतू फालतू की चीजें करता रहता है, कुछ कुछ हो तो रहा है नहीं। पर उस टाइम में मेरे पास कोई जवाब नहीं था उनको कहने के लिए, ऑब्वियसली। तो मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने बस ऐसे ही हंस के मैं टाल देता था, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मेरा ऐसा थोड़ी ना था कुछ कि इससे मेरे को पैसे कमाने हैं कुछ, मैं तो बस ऐसे ही खाली बैठा हूँ, तो बस कुछ लिख रहा हूँ, कुछ आ रहा है दिमाग में, कुछ लिख रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ। और ये लोग मुझे ज्ञान देने की जगह मेरी कॉलेज की फीस दे देते थे, ज्यादा अच्छा रहता, पर नहीं। फिर इन्होंने फिर मैंने यूट्यूब पे पोस्ट करना चालू किया। जब कहते हैं ना कि जब आप एक स्टेप लेते हो, तब आपको बाकी सारी चीजें ना और नजर आने लगती है।
तो बस वो पहला स्टेप लेना होता है। तो अब एल्गोरिथम ऐसा है कि मैं पोइट्री के बारे में जब पोइट्री अपलोड कर रहा था, तो ऑब्वियसली मैं कीवर्ड्स यूज कर रहा था, पोइट्री एंड ऑल। तो गूगल पे मेरे पास रिकमेंड हुआ है एक ओपन माइक इवेंट कि कुछ पास में ओपन माइक इवेंट हो रहा है। उस टाइम पे एंट्री फ्री रहती थी, उस टाइम पे बस चालू ही हो रहा था ये सब। और मुझे हमेशा से शौक था कि मैं ना कुछ अपना सुनाऊं स्टेज पे चढ़ के। मैंने अपना कभी नहीं सुनाया था स्टेज पे, तो मेरे को हमेशा हमेशा से ना शौक था ऐसा कि मैं सुनाऊं। पर मेरे को डर भी बहुत लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, आज तक भी सुनाया नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल। बट मैंने सोचा कि जिंदगी ने ना अपॉर्चुनिटी दी है, करके देखते हैं। तो मैंने ओपन माइक इवेंट में रजिस्टर कर दी। 36 स्लॉट्स थे, 36 लोग बैठे हुए थे और उसमें से मैं एक था। और वो लोग इतना अच्छा सुना रहे थे ना, इतना अच्छा सुना रहे थे कि बैठे बैठे ऑडियंस में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना गिर गया कि यार इनके सामने मैं कैसे खड़ा रह पाऊंगा। मैं अपना 5 मिनट का पीस याद करके आया था, रट के आया था। मैंने 5 मिनट तो मैं नहीं खड़ा रह पाऊंगा स्टेज पे। मैं गया स्टेज पे और मैंने 2 मिनट का अपना पीस, जो भी मेरा 2 मिनट का था, वो सुनाया। और मैं जल्दी से भागा उस स्टेज से और मैंने बहुत गंदा परफॉर्म किया। वो मुझे ऐसा लगा कि यार अच्छा नहीं हुआ, बट मैं खुश भी था कि चलो ठीक है, ट्राई किया एटलीस्ट। बट वही वीडियो ना, मेरी पहली वीडियो थी वो। उसका टाइटल था वो प्यारी का जो साइड। एंड वो वीडियो जब लाइव हुई उनके चैनल पे, वो 2 दिन के अंदर वायरल हो गई। बहुत तगड़ी वायरल हो गई वो 2 दिन के अंदर। वो फेसबुक पे फैल गई वो वीडियो, और वो यूट्यूब पे उसके कुछ 5 मिलियन कुछ व्यूज आ गए। और वो फेसबुक के मेन पेजेस ने उठा ली वो वीडियो, फेसबुक बहुत ऐसे फैल गई। तो एकदम से ही ना ओवरनाइट मैं थोड़ा सा फेमस हो गया और कॉलेज वाले मुझे जानने लग गए कि ये कोई है। और उस टाइम पे ही मेरा कॉलेज का वो बैंक से एजुकेशन लोन अप्रूव हो गया था, तो मैं कॉलेज जाना स्टार्ट हो गया था। तो कॉलेज में लोग जानने लग गए मुझे कि अच्छा आप वही हो ना जो ऐसे पोइट्री करते हो। एकदम से मुझे अटेंशन मिलने लग गई। फिर मुझे पता चला कि अच्छा मेरी वीडियोस ऐसे इस मीम पेज पे चल रही है, इस मीम पेज पे चल रही है। तो मैं वो ना सेव करता रहता था अपनी वीडियोस की, यार इधर चल रही है, इधर चल रही है। तो ऐसे ही करते करते वो इतने व्यूज आए, तो उसकी वजह से वो ट्रैफिक मेरे चैनल पे आने लगे। और जैसे जैसे मेरे चैनल पे आया, तो मेरे चैनल धीरे धीरे ग्रो करने लग गया। एंड देन मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग गए, then, मुझे लोग सुनने लग गए। फिर अब जैसे मैं फिर और ओपन माइक इवेंट्स में जाने लगा। तो जब आप जाने लगते हो ना अलग अलग जगह पे ओपन माइक इवेंट्स में जाने लगते हो, तो आपको और लोग मिलते हैं। तो जिस डायरेक्शन में आप मूव करते हो उस डायरेक्शन में और लोग आपको मिलते रहते हैं। तो मेरे को और लोग मिले, उनसे बहुत कुछ सीखा कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, स्टेज प्रेजेंस पता चली। अच्छा स्टेज पे ऐसे खड़े होते हैं, स्टेज पे ऐसे बोलते हैं, ऑडियंस से ऐसे इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें पता चली। फिर सीखते 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 फिर मैंने अपना पॉडकास्ट शुरू किया। देन मुझे स्पॉटिफाई से कॉन्ट्रैक्ट मिला पूरा पॉडकास्ट का। उसकी 9.3 IMDb रेटिंग गई उसकी, मैंने बुक लिखी। देन मैंने एक चैनल बनाया था, फिर मैंने 3 चैनल हो गए मेरे, मैंने 3 चैनल्स बनाए। देन इंस्टाग्राम पेज बनाया, फेसबुक पे सब, और सब कुछ मिला के आज मेरे 2 मिलियन प्लस से ज़्यादा फॉलोइंग है अक्रॉस इंटरनेट। तो जो भी लोग कह रहे थे ना कि राइटिंग से वो पैसे नहीं कमा पाएगा, राइटिंग से कुछ नहीं होता, तो वो जो अंकल थे वो एक दिन आए मेरे पास। उन्होंने मेरे को बोला कि यार तेरे साथ एक फोटो चाहिए। क्योंकि उनका कलीग जो था ना, वो मान नहीं रहा था कि वो मतलब मुझे पर्सनली जानते हैं। तो वो बात सुन के बहुत खुशी हुई। और जो मेरा कॉलेज था जो मुझे एंट्री नहीं दे रहा था, उन्होंने मेरे को इवेंट के लिए बुलाया। तो मतलब अंदर से बहुत खुशी हुई कि हाँ यार कुछ कर रहा हूँ जिंदगी में। और अब पापा भी देखते हैं तो पापा भी खुश है। अब कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है पेरेंट्स को यही चाहिए कि तुम अच्छे से सेटल हो और अच्छे से पैसे कमा पा रहे हो, तो और कुछ नहीं चाहिए। तो एंड में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी क्लास में कोई कोने पे बैठा बच्चा दिखे, तो समझ जाना कि उसके अंदर बहुत कहानियां उमड़ रही हैं, और वो इतना ऐसा फटेगा कि उसकी कहानियां सब सुनेंगे। तो जब भी आपसे कोई कहे ना कि राइटिंग का कोई फ्यूचर नहीं है, लिख कर पैसे नहीं कमा सकते, तो उन्हें ये कहानी सुनाना और कहना, जब ना बोलने वाला इंट्रोवर्ट ऐसा बोलने को ही अपना काम बना सकता है, तो मुझे लगता है कोई कुछ भी कर सकता है। और जब इसने कर लिया ना, तो हम भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच।